ओए, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आदम कप्तान से मिलकर लौट रहे होते हैं, पर रास्ते में ज़ॉम्बी उन्हें घेर लेते हैं। तभी चाचा ग्रीन बनी बन जाते हैं और सभी ज़ॉम्बी को खत्म कर देते हैं। ये देखकर आदम चौंक जाता है। फिर चाचा उसे सारी सच्चाई बताते हैं कि वो असल में 800 साल से जिंदा है और वो एक शिकारी थे। वो बताते हैं कि उन्होंने बरमूडा के सारे दानव मार दिए थे, पर उनकी रानी अभी भी जिंदा थी। तो वो उन्हें मारने गए, पर उसमें उनके सारे आदमी मारे गए। अब आगे हुए। चुड़ैल, मुझे मार दे, वरना मैं तुझे कहीं से भी ढूंढ के मार डालूंगा। लगता है तुम्हें मौत का डर नहीं शिकारी। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, अमरता का श्राप। अब तुम कभी नहीं मरोगे, धीरे धीरे तुम अपनों को मरता देखोगे। रुक जा, कहाँ जा रही है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक दिन तू मेरे हाथों ही मरेगी। अच्छा, तो उसके बाद आप रिमना विलेज आ गए होगे? नहीं आदम बेटा, ये इतना भी आसान नहीं था। मैं उसके बाद बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली, मैं एक बंद गुफा में कैद था। उस चुड़ैल ने मुझे अमरता का श्राप देके गुफा में कैद कर दिया था। उसे लगा कि मैं वहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा और वहीं तड़पूंगा, और मैं भी उस गुफा में 10 साल तक पड़ा रहा। पर जैसे तैसे करके मैं वहां से निकल गया। उसके बाद मैं रिमनाम विलेज आया। तो फिर आपने उस चुड़ैल का क्या किया? आपने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की या फिर मार दिया उसे? नहीं, वो अपना रूप बदल सकती है। मुझे बस इतना मालूम है कि वो बरमूडा में ही कहीं हो सकती है। अगर वो रूप बदल सकती है, फिर तो उसे ढूंढना नामुमकिन है चाचा। और आपके हिसाब से तो वो बहुत खतरनाक है। जैसे ही वो मुझे मिलेगी आदम बेटा, मैं इस बार उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ उसे मारने के लिए ही भटक रहा था। चाचा, आप चिंता मत कीजिए, उसे मारने में मैं भी आपका साथ दूंगा। हम अपनी पूरी सेना लेकर उस पे हमला करेंगे। वो सिर्फ आपकी दुश्मन नहीं, वो मेरी भी दुश्मन है। सलाहकार, अब मुझे लगता है समय आ चुका है, हमें महाराज आदम से मिलने जाना चाहिए। मैं भी वही सोच रहा था महाराज, अब समय आ चुका से उनसे हाथ मिलाने का। तो कल सुबह ही निकलते हैं रिमनाम विलेज के लिए। ठीक से महाराज, मैं उन्हें संदेशा भिजवा देता सू कि कल हम उन्हें मिलने आ रहे से। इन मुर्दों पे नजर रखनी पड़ेगी। भला ये ग्रेवयार्ड के बाहर कैसे आ रहे हैं? फिलहाल तो किसी राज्य में नहीं घुसे, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। पर अगर किसी राज्य में घुस गए तो वो राज्य तबाह हो जाएगा। अच्छा हुआ कप्तान भी सतर्क हो गया है, वरना ग्रेवयार्ड तो उसके राज्य के बिल्कुल नजदीक है। अरे ये क्या? पीछे कोई नहीं है, फिर ये आवाज कैसी थी? शायद कोई मुर्दा होगा। एक मिनट, ये तो नामुमकिन है। ये तो वही था, उस चुड़ैल का सेवक। इसे तो मैंने बरसों पहले मार दिया था, फिर ये बरमूडा में कैसे? मुझे इसका पीछा करना होगा और देखना पड़ेगा ये कहाँ गया है आखिरकार। मेरी रानी, आखिरकार आपने सालों बाद मुझे जिंदा कर ही दिया। मैं कमजोर पड़ रही हूँ सेवक, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं तुम्हें जिंदा कर देती हूँ, और इसमें सालों लग गए। ये मेरा सौभाग्य है रानी, आप दूसरे दानवों को भी जिंदा कर दीजिए। अब ये होना नामुमकिन है, क्योंकि अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। ये क्या? इसका मतलब ऑब्जर्वेटरी की रानी ही वो चुड़ैल है, भेष बदल के बैठी है। अगर वो जिंदा नहीं हो सकते तो फिर हम दोनों मिलके इस बरमूडा पे राज करेंगे, सारे इंसान खत्म कर देंगे रानी। सेवक, मैंने तुम्हें बताया ना, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि अब मुझ में पहले जैसी ताकत नहीं रही। समय के चलते मैं कमजोर हो चुकी हूँ और दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हूँ।
इसलिए हम अब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है मेरी महारानी, जैसा आपका हुक्म, और मैं आपके साथ ही रहूंगा आज के बाद। नहीं, तुम्हें छुप कर रहना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में किसी को मालूम नहीं कि दानव भी होते हैं। अगर तुम उनको दिख गए तो मुसीबत हो जाएगी और सारे राजा तुम्हें मारने का फैसला लेंगे। जाओ अब। आखिरकार चुड़ैल तू मुझे मिल ही गई। अब तेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे आदम को बताना पड़ेगा कि ऑब्जर्वेटरी की रानी ही वो चुड़ैल है। महाराज हिपॉप, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप यहाँ हमसे मिलने आए। वो तो हमें आना ही था महाराज आदम, क्योंकि आपके चर्चे हमने पूरे बरमूडा में बहुत सुने हैं। वैसे आप तो बरमूडा की राजधानी पीक के राजा है महाराज हिपॉप। फिर आप मुझे यहाँ मिलने क्यों आए? मुझे भी वहाँ बुला सकते थे। आपकी जंग अभी अभी खत्म हुई है तो मैंने सोचा मैं ही आपसे मिलने आ जाता हूँ। और वैसे भी पीक और रिमनाम विलेज के संबंध अच्छे रहने चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भी हमारा दुश्मन एक ही से, हमें पूरा यकीन से कि जंग में आप हमारा साथ जरूर देंगे। जी हाँ, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। तो बाबू मोसाई, हम सही समय देख के क्लॉक टावर पे हमला कर देंगे और उस के को खत्म कर देंगे। महाराज, फिलहाल हमारे पास उससे बड़ी समस्या है। हम चाहते हैं कि आप हमारा उसमें साथ दे। जी हाँ, हमें बताइए क्या समस्या है, हम आपका साथ जरूर देंगे। आप तो जानते ही हैं, आज से सालों पहले बरमूडा में दानव भी रहा करते थे। उनको तो खत्म कर दिया, पर उनकी रानी अभी भी जिंदा है। वो भेष बदल के सालों से छुपी हुई थी, पर अब हमें पता चल गया है वो कौन है। वो ऑब्जर्वेटरी की रानी है। मैंने भी सुना है कि लोग उसे चुड़ैल कहते हैं, पर यह तो चुड़ैलों की रानी निकली। पर चाचा, हम उसे खत्म कैसे करेंगे? वो तो चुड़ैलों की रानी है। हमारी मदद महाराज हिपॉप कर सकते हैं। अभी ये पीक के राजा है तो इनके पास पहली ईबो गन ड्रैको एके भी होगी। उस ईबो गन से कितना भी खतरनाक जीव हो हम उसे मार सकते हैं। ठीक है बाबू मोसाई, मैं जरूर दूंगा। तो चलिए हम अभी निकलते हैं। मेरे पास एक बहुत बढ़िया प्लान है। बाबू मोसाई, प्लान काम तो करेगा ना? चिंता मत कीजिए महाराज हिपॉप, सब हो जाएगा। आप सब्र रखिए। मैं हूँ महाराज आदम और ये है पीक के महाराज हिपॉप। हमें रानी से मिलना है, कुछ जरूरी बात करनी थी। महाराज, आखिरकार आपको रानी कैसे मना कर सकती से चाहिए। चलिए सब लोग उनसे मिल लेते हैं। अरे ऐसी तो कौन सी वजह है जो आज खुद महाराज आदम मेरे यहाँ ऑब्जर्वेटरी आए हैं? मुझे लगता है कोई तो खास वजह होगी, क्योंकि आप मेरे यहाँ नहीं आ सकते। अरे महारानी, आपको तो पता ही है आजकल बरमूडा के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। महाराज हिपॉप का क्लॉक टावर भी चला गया है और फैक्ट्री राज्य ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। हमारी भी उनसे जंग हुई थी। तो इस सिलसिले में आप मुझसे बात करने आए हैं महाराज आदम। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बाबू मोसाई, हम चाहते हैं कि आप जंग में हमारा साथ दे, ना कि फैक्ट्री राज्य का। महाराज हिपॉप, इसमें भला कोई कहने वाली बात है कि हम आपका साथ दें? महाराज आदम जंग में आपके साथ है तो सीधी सी बात है, मैं भी जंग में आपके साथ ही हूँ, क्योंकि भला इनसे दुश्मनी कौन करना चाहेगा। चलिए अच्छा है, वैसे आपसे भी दुश्मनी अच्छी नहीं महारानी। अपने हथियार डाल दो और कोई भी हिलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। चलो, क्रिमिनल का इशारा आ चुका है, घुस जाओ अंदर। रानी, आप तो हमारी मदद करेगी, पर बदले में आपको क्या चाहिए वो तो आपने बताया ही नहीं। मेरा तो सिर्फ एक ही प्रस्ताव है महाराज आदम, जो मैंने पहले रखा था। मुझसे शादी कर लीजिए और ऑब्जर्वेटरी रिमनाम विलेज दोनों एक हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए मुश्किल है, और सुना है कि आपके साथ शादी करने वाले ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाते। ये तो गलत सुना है आपने। महाराज आदम, हमारा काम हो चुका है,
ये क्या हो रहा है? सच बताइए महाराज आडम। चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि आखिर चल क्या रहा है। ये क्या? ये तो आपने हमारे साथ धोखा किया है। जैसे तुमने दूसरों के साथ किया वैसा हमने तुम्हारे साथ किया। तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं लौट पाओगे। हम जानते हैं चुड़ैल, तुम कौन हो? पहचाना मुझे? मैंने कहा था ना मैं तेरे पीछे आऊंगा तुझे मारने। तुम तो वही शिकारी हो जिसे मैंने श्राप दिया था। तुझे क्या लगा तू मुझसे बच पाएगी? नहीं। ये क्या? ये तो वही है, शिकारी। नहीं छोड़ूंगा मैं। वाह, तुम आ गए। सबको मार दो, ये मेरा हुक्म है। आखिरकार लड़ाई का मजा अब आएगा। आज मैं तुझे दूसरी बार मारूंगा। इस बार मैं तुझे खत्म कर दूंगा शिकारी। शायद तू भूल गया है दानव, इस बार मैं अमर हूँ, मैं मर नहीं सकता। अगली बार तुझे जिंदा करने के लिए तेरी रानी भी नहीं बचेगी। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा शिकारी। मैं भी दुगना ताकतवर हो चुका हूँ। इस बार तू जरूर मरेगा और वो भी मेरे हाथों। मैंने कहा था ना आज मैं तुझे दूसरी बार मारूंगा। आपके सारे दानव तो चले गए और आपकी सेना भी हमारे कब्जे में है। अब आपकी बारी है चुड़ैलों की रानी। मुझे मत मारिए। अगर मुझे मार दिया तो पूरे बरमूडा का अंत हो जाएगा। झूठ बोल रही है ये। अपनी जान बचाने के लिए हम इसे जिंदा नहीं छोड़ सकते। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर मुझे मार दिया तो वो आजाद हो जाएगा। फिर तुम सब मारे जाओगे, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। कौन है वो? किसकी बात कर रहे हो तुम? ज़ॉम्बी समुराई और उसकी पूरी मुर्दों की सेना।